पेश है मेरी मौत की कहानी। लेकिन घबराइए मत, ये एक मज़ेदार कहानी है और सच कहूँ तो ये कहानी मेरे बारे में है ही नहीं। ये एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है रूपांजल। ये कहानी शुरू होती है एक सूरज से। एक समय की बात है, सूरज की किरणों से एक छोटी सी बूंद स्वर्ग से गिर पड़ी और उस छोटी सी बूंद से निकला एक छोटा सुनहरा जादुई फूल। उस फूल की खासियत यह थी कि उससे कोई भी मरीज या जख्मी ठीक हो सकता था। वो उस बुढ़िया को देख रहे हो, उसे याद रखना, वो इस कहानी का बेहद खास हिस्सा है। तो हजारों साल बीत गए और एक नदी के किनारे एक छोटा सा राज्य बस गया। उस राज्य के राजा और महारानी को प्रजा बहुत चाहती थी और महारानी वो तो माँ बनने वाली थी, लेकिन बेचारे बीमार पड़ गए, बहुत ही बीमार, और उसके पास ज्यादा समय नहीं था। ऐसे में लोग चाहते थे कुछ चमत्कार हो जाए, और उस कहानी का चमत्कार वो जादुई फूल था। हाँ, मैंने कहा था ना वो बुढ़िया वापस आएगी। बात यह है कि ये औरत जिसका नाम मदर गौथर है, इसने अपने जवानी को हजारों साल तक बचा कर रखने के लिए उस फूल की जादुई खासियत को किसी के सामने नहीं आने दिया, और अब बस उसे एक मंत्र गाना था। खिल जाओ फूल, खिल जाओ फूल, खिल जाओ, अपनी जादुई शक्तियाँ दिखाओ, बीत गए जो पल से वापस ले आओ, वापस ले आओ। समझ गए ना, वो बस एक मंत्र गाती और जवान हो जाती। डर लगा? वो देखो, उस सुनहरे फूल के जादू ने महारानी को ठीक कर दिया और जन्मी एक छोटी सी सुंदर राजकुमारी जिसके सुंदर रेशमी बाल थे। जानते हो ये बच्ची कौन है? यह है रूपांजल। उसके जन्मदिन के मौके पे महाराज और महारानी ने आसमान में कंदील छोड़ा और उस पल तक सब कुछ एकदम सही था। लेकिन सिर्फ उस पल तक। वो बुढ़िया महल में घुस आई और बच्ची को चुराकर निकल पड़ी। उस राज्य के सभी लोगों ने उस राजकुमारी को बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिली, क्योंकि दूर घने जंगल में एक गुप्त मीनार में गौथर उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। जो खो गया लौटा दो, सब कुछ था जो मेरा, जो था मेरा। गौथल को एक नया जादुई फूल मिल गया था जिसे हर हाल में उसे पूरी दुनिया से छुपा के रखना था। मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? बाहर की दुनिया बहुत ही खतरनाक है, जहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। तुम यही रहोगी जहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं। समझी मेरी नन्ही कली? हाँ माँ। लेकिन उस मीनार की चार दीवार सब कुछ नहीं छुपा सकती थी। हर साल राजकुमारी की जन्मदिन पर महाराज और महारानी आसमान में हजारों कांदिल छोड़ते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी खोई हुई राजकुमारी जरूर मिल जाएगी। कहते हैं बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत रंगीन, पर मैं तो बस ये दीवारें ही जानती हूँ। क्या वहाँ सच में कोई मेरा इंतजार कर रहा है? अरे ये कहाँ से आ गई? तुम बुला रही थी ना? तुम्हारे दिल की आवाज मुझ तक पहुँच गई। रूपांजल, तो तुम बोल सकती हो? हाँ, और सुन भी सकती हूँ, महसूस भी कर सकती हूँ। मेरा नाम लीमो है और मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि तुम्हारी कहानी अब बदलने वाली है। रूपांजल स्तब्ध थी। जिस दुनिया को उसने सिर्फ खिड़की से देखा था, आज वही दुनिया खुद चलकर उसके पास आ रही थी। बदलने वाला है मतलब?
जिसे तुम अपना जीवन समझती हो असल में एक झूठ है। सच तो अभी सामने आना बाकी है। और उस दिन उस खिड़की पर एक रात की पहली परत हिली। कहानी ने करवट ली और एक बंद परिंदा पहली बार उड़ान की ओर देख रहा था। रूपांजल की जिंदगी में वो पहली बार था जब किसी ने उसके सवालों का जवाब देने की कोशिश की थी, पर हर जवाब के पीछे एक नया डर था। और डर उसी पल उस कमरे में दाखिल हुआ, गौथल के रूप में। रूपांजल, मेरी बच्ची किससे बातें कर रही थी? कुछ नहीं, बस हवा से। गौथल की नज़र खिड़की पर गई और वहाँ बैठी चिड़िया लेमो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। बहुत खतरनाक है बाहर की दुनिया। पता नहीं कब कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। लेकिन माँ, अगर बाहर सब बुरा है तो ये खिड़की क्यों है माँ? सवालों की उम्र जब बढ़ते हैं तो जवाब छुपाए नहीं छुपते। गौथल जानती थी ये चिड़िया, ये खिड़की और ये लड़की अब उसके बनाए पिंजड़े में टिकने वाली नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कौन हूँ मैं? क्यों मेरे बाल ऐसे हैं? क्यों मैं इस मीनार में कैद हूँ? और उस दिन पहली बार गौथल ने डर महसूस किया। रूपांजल अब बच्ची नहीं थी, वह जानना चाहती थी वह कौन है, वह क्यों यहाँ है और उसके सुनहरे बालों का राज क्या है। जब सवालों को रोका नहीं जा सकता तो सच खुद रास्ता बनाता है। और उस मीनार में उस दिन उस कहानी का सच टूटने वाला था। वो राजकुमारी थी, वही राजकुमारी जो पूरे राज्य की धड़कन थी। उसके बालों के जादू ने कभी महारानी को जीवन दे गया था। और वो गौथल, वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो थी डर की, लालच की और अकेलापन की जिंदा तस्वीर। मीनार की वो खिड़की जो कभी कैद थी अब बन गई थी एक रास्ता। कभी कभी कहानियाँ लौटती है उसी मोड़ पर जहाँ से उन्हें छीन लिया गया था, लेकिन इस बार छीनने कोई नहीं आया था बल्कि लेने आई थी एक रोशनी, एक उड़ान, एक राजकुमारी। ये लड़की जो अब तक अपने सवालों में जी रही थी, उसकी किस्मत अब करवट लेने को तैयार थी, क्योंकि ये कहानी का अंत नहीं, एक शुरुआत है। और ये शुरुआत आपको दिखेगा अगले रविवार रूपांजल और जादुई चिड़िया के भाग 2 में, बस यहीं आपके अपने चैनल न्यू टून में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिए ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं अगले रविवार इसके भाग 2 में।